यहाँ देखो, बातें नहीं करोगे, एक शब्द बातें नहीं करोगे, जो लिख रहा है लिखना छोड़ो, जो लिख रहा है लिखना छोड़ो, टाइम पे आया करिए, ठीक है। चलिए, गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड बताए गए हैं? गुडविल कैलकुलेट करने के कितने मेथड बताए गए हैं? 3 मेथड। एक है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड को सीखा था, जिसमें गुडविल कैलकुलेट करने के एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कोई जान नहीं था, कोई दम नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकेंड मेथड है, जिसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, क्या बोलते हैं? और थर्ड जो है वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी इजी है, अगर सुपर प्रॉफिट सीख गया तो कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई दम ही नहीं है। तो गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा ये समझिए। ये है गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है ये आपको दिया रहेगा 2 टाइम्स 3 ईयर्स पर से, ऐसे करके दे देगा। अब सर सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट incurred by the firm over and above of the normal profit, over and above of the expected profit is called super profit। जैसे फर्म का एक्सपेक्टेशन, हमने ये पहले भी बताया है कि मान लो फर्म ने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, तो ये बोलेंगे कैपिटल को लगाया बिजनेस में। तो कैपिटल, जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब 10 लाख रुपया लगाया और उसका एक्सपेक्टेशन है कि 12% हमको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10 लाख का 12% कितना प्रॉफिट बनेगा? 10 लाख का 12% कितना प्रॉफिट बनेगा? 1,20,000 रुपया। ये है नॉर्मल प्रॉफिट। ये बिजनेस का एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 1,20,000। फिर बिजनेस पूरे साल भर काम कर रही है और काम करते करते बिजनेस ने 2 लाख का प्रॉफिट एक्चुअल बना लिया है। कितने का प्रॉफिट बना लिया? तो आपने अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाया, यानी जितना सोचा था उससे हम सुपर में है। सुपर मतलब क्या होता है? ऊपर। सुपर मतलब क्या हुआ? ऊपर। यानी हम जितना सोचे उससे जितना एक्स्ट्रा कमा है वही सुपर प्रॉफिट है। मतलब कि 1,20,000 हमने सोचा लेकिन कमा लिया 2 लाख रुपया, तो जो 80,000 हमने एक्स्ट्रा कमाया, डैट 80,000 इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट ले लेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहाँ जो सुपर प्रॉफिट लेंगे वो 80,000 लेंगे। कितना लेंगे बेटा? बोलो कितना लेंगे? 80,000 लेंगे। अब सवाल है कि सर मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा बुक में भी है, मान लेते हैं कि सर गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है। क्या बोलता है? गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है, बट फर्म को सुपर प्रॉफिट नहीं आ पाया। मतलब कि 1,20,000 एक्सपेक्टेशन था लेकिन फर्म ने 1 लाख रुपया ही कमाया। अब यहाँ सुपर प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, यहाँ नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर गुडविल नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, बिकॉज फर्म ने सुपर प्रॉफिट इनकर्ड नहीं किया है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता दिया, जो हमने अभी बोला है। एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट लेंगे, दोनों में अंतर क्या है? एक्चुअल प्रॉफिट जो जिस साल का दिया हुआ है, समटाइम 1 साल का ही प्रॉफिट दे देगा, बोलेगा इस पर सुपर प्रॉफिट निकालो। और एवरेज प्रॉफिट क्या होगा कि जैसे 3-4 साल का प्रॉफिट दिया है, बट 3-4 साल का प्रॉफिट तो इवन नहीं ना है, कुछ है, तो हम क्या करेंगे? उस सबको एवरेज कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट भी एक्चुअल होता है, बट वो 3-4 साल का एक्चुअल होता है, जिसको हम एवरेज कर दिए रहते हैं, मतलब मीन निकाल दिए रहते हैं। तो एवरेज कहाँ गया जी? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या आ जाएगा? अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जैसे हमने बोला कि 10 लाख रुपया हमने कैपिटल लगा रखा है, उसका 12% हमको रिटर्न चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बना? 10 लाख इंटू 12/100, यही ना कर रहे हैं, 10 लाख इंटू 12 तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। NRR का फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ, लेकिन समटाइम ये क्वेश्चन में NRR नहीं लिखेगा, नॉर्मल रेट नहीं, एक्सपेक्टेड लिख देगा, या फर्म इतना चाहती कि इतना % कमा ले, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट का ही बात बोल रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, यानी 10 लाख इंटू 12/100 कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? बोलो। और नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे किससे? तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो कर लेना है। अब सवाल है सर कैपिटल एम्प्लॉयड
को कुछ और नाम से जानते हैं क्या? यस जानते हैं, इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं। समटाइम कहीं नेट एसेट दे देगा तो आप क्या बोलेंगे? नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज सेम। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? नेट एसेट मतलब कि जो टोटल एसेट्स होगा वो ले लेंगे फर्म का, माइनस हम लाइब्रेरीज कर लेंगे। टोटल एसेट माइनस लाइब्रेरी, या कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा वो सम कर लो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ लो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल, जल्दी आओ, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? क्लियर है? अब देखिए सेकेंड मेथड भी हम आपको बता ही देते हैं क्योंकि लिख दिए हैं, कॉन्सेप्ट्स यहीं तक होगा, उसके आगे है नहीं, सिर्फ अब प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब सेकेंड है गुडविल एज पर, कहाँ गया जी? कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड था, एक सिंपल एवरेज था और एक क्या था आपका? वेटेड था। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड है, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करो और एक सुपर प्रॉफिट का, दोनों अलग होता है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? जो एक्चुअल कमा लिए। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? कि जो एक्सपेक्टेशन से जो एक्स्ट्रा कमाए वही सुपर है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं, जो हम सोचा उससे एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, तो वही क्या है? हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब देखो ध्यान से, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का में गुडविल कैसे निकलेगा? सिंपल है, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, और नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? अभी बताए हैं, कैपिटल। नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटलाइज वैल्यू सर निकलेगा कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला ये होगा, एवरेज प्रॉफिट ले लो या एक्चुअल प्रॉफिट ले लो, इनटू कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो? NRR कर दो। तो ये आ गया, क्या आ गया बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू, और कैपिटलाइज वैल्यू से हम नेट एसेट्स माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अब दूसरा है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वेरी सिंपल, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का में गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी मेथड से चले, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करें, किसी भी मेथड से चले गुडविल हमारा इक्वल होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। अब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। अरे यही आ गया। डाले नहीं है क्या हम? ये 10 नंबर दिख रहा है, बोलो हाँ है ना? देखो तो बनेगा। ए अनुष्का, उसको खिड़की बंद कर दो। कैपिटल है 10 लाख, एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना % है? यही है NRR। ये कितना क्या है बेटा? और ये जो 10 लाख रुपया ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये क्या है? तो मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 10 लाख का कितना %? 15%। कितना आएगा? 1,50,000। कितना आएगा बेटा? 1,50,000। अब बोलता है सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच लिखा हुआ है। कितने पार्टनर फॉर्म में है टोटल? तो दोनों पार्टनर का सैलरी कितना हो जाएगा? 1 लाख। इसको नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस नहीं करना है, जो हमारा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट होगा उससे हम एडजस्ट कर लेंगे, जो हमने कल भी किया था, पहले भी किया था। आगे प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स 3,360,000 एंड 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड, देखो यहां से पढ़ो, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहले हमें गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ बेटा।
सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालो, 3 लाख, 3 साल का एवरेज कर दो, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा बेटा बताओ तो, जल्दी कर सकते। 3 3 6 4 10,80,000, 3,60,000 आ जाएगा। माइनस कितना करेंगे, 1,20,000 सैलरी। सैलरी कितना है बेटा फर्म का, सॉरी पार्टनर्स का, 60,000 ईच है ना, तो 1,20,000 सैलरी माइनस होता है कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये आपका क्या आया है, क्या आया बेटा, नो सुपर नहीं, ये आया एवरेज प्रॉफिट। क्या आया बेटा, बिकॉज सैलरी हमने 1,20,000 माइनस कर दिया है जो हमारा प्रॉफिट था एवरेज उससे। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना। नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताओ, 10 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 1,50,000 आ गया। तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा अब 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 1,50,000 नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया 90,000। कितना आ गया बेटा, 90,000। तो गुडविल निकल जाएगा। कितने साल का परचेज है बता सकते हो, 2 इयर्स परचेज है, तो 90,000 इंटू 1,80,000 बना लीजिए। सो पॉज करूँगा, हमारा कॉन्सेप्ट है। अब जो कॉन्सेप्ट लिखे वहाँ पर फिर से जाइए कॉन्सेप्ट पे जाइए जो आप लिखे हैं। गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जनरली गिवन रहता है, तो आपका यहाँ पर 2 इयर्स परचेज दिया हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार, क्लियर है। अब सवाल है कि सर सुपर प्रॉफिट आएगा कैसे, तो सुपर प्रॉफिट आएगा कैसे से पहले सुपर प्रॉफिट होता क्या वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच आर इनकर्ड बाय फर्म ओवर एंड एबव ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। हमने जितना सोचा उससे ज़्यादा कमा लिया, अच्छा है, सुपर है, एवरेज से ऊपर है तो सुपर है। तो आपने सोचा कितना था कमाना, यानी आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हाउ टू कैलकुलेट, द कैपिटल एम्प्लॉयड, द कैपिटल यानी जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है वो हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों है नाम इसका, अरे कैपिटल मतलब पूंजी होता है, एम्प्लॉयड मतलब पूंजी काम पे लगा हुआ है। पैसा आपको काम पे लगाओ तो कमा कर देगा। आज कितने भी बिजनेसमैन है, कोई भी इन्वेस्टर्स है, वो क्या करते हैं, वो मनी के लिए वर्क नहीं करते हैं, मनी को ही काम के लिए लगा देते हैं। डोंट वर्क फॉर मनी, पुट योर मनी फॉर वर्क। ये फिलॉसफी एक लिखा हुआ एक बुक में जरूर पढ़िएगा, रिच डैड पुअर डैड, है ना। तो यहाँ पर पार्टनर्स ने 10 लाख रुपया फर्म में लगाया, तो वो उनका एक एक्सपेक्टेशन था कि 15% में प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। यहाँ पे 15% है, तो 10 लाख इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR इज द 15/100। कितना आ गया, 1,50,000। दिस इज योर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब सवाल है कि सर एक्सपेक्टेड तो हो गया, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, या एक्चुअल होता है 1 साल का ना, एवरेज हो गया कि हर साल का एक्चुअल को हम एवरेज कर दिए, यानी हर साल वही आएगा। तो अब यहाँ पर इस सवाल को समझिएगा, तो यहाँ पर लिखता है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 3,60,000 एंड 4,20,000 ये दिया हुआ है ना। लेकिन ये जो प्रॉफिट आया उसमें पार्टनर्स का सैलरी अभी हम नहीं माइनस किया, तो पहले 3 साल का प्रॉफिट को हम एवरेज कर देते हैं। तो कितना आ गया, 3,60,000 आया ना। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज,
3,60,000। ये जो एवरेज प्रॉफिट आया है इसमें सैलरी टू पार्टनर अभी माइनस नहीं है, और सैलरी टू ईच पार्टनर कितना रुपया है? 60,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड इन द फॉर्म दे आर 2 पार्टनर्स, देन द सैलरी विल बी 1,20,000। तो 3,60,000 से 1,20,000 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा एवरेज प्रॉफिट? 2,40,000। यानी हमने ये प्रॉफिट बना लिया है, सैलरी देने के बाद बनाया है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन 1,50,000 का ही था। हमने एक्स्ट्रा कमाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया? 90,000। दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, दैट इज व्हाट? सुपर प्रॉफिट। एंड गुडविल कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ परचेज गिवन कितना है बेटा? 2 है, तो 90,000 गुने 2 कितना आ गया? 1,80,000। क्लियर है ना? एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं, जिनको अब समझ में अभी आया है, एक और 2 सवाल बनाइए, प्रैक्टिस करिए। हटा देते हैं अब। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर। अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड मतलब वही कैपिटल इंप्लॉयड होगा, बोलो हाँ ना? ₹50,000 दे हैड इन्वेस्टेड, यानी यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड कितना रुपया है? 50,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेयर 16,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है? यानी हम इतना कमाए हैं 1 साल का। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना? कितना आएगा? 50,000 का 15% कितना आएगा? 7,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है। आपने कितना कमा लिया है? बोलो कितना कमाया है? तो सुपर कितना है बताओ तो? ठीक से बोलो ना, अच्छा से बोलो ना, गला मारखंड वाला काम करता है। कितना आएगा सुपर प्रॉफिट? कितना आएगा? 8,500। 9,000 कैसे आ जाएगा भैया, है ना? 16,000 माइनस 7,500 कितना आ जाएगा? 8,500। अब बोलता है, यहां देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 8,500। बोलो है ना? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? गुना करके बताओ। 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, 32 प्लस 2 कितना हो गया? 34,000। अब बोलता है, देखो लैंग्वेज पढ़ लो सब। जैसे गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट 20%, 15% इन्वेस्टेड। यानी एक्सेस ऑफ, जो 15% कमाए उसके एक्स्ट्रा में जो प्रॉफिट आया उस पे गुडविल निकालो। अरे तो जो 15% सोचे उससे एक्स्ट्रा कमाए वही ना सुपर है भैया, उसी का तो निकाले जो 8,500 रुपया आया। बोलो बना लोगे? अभी बना लोगे? कितना सेकेंड में बनाओगे? आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स, बनाओ। Sakshi and Megha were partners sharing profit and loss in the ratio 3:1. The capital employed as on 31st March 2026 14 lakhs। ठीक है, बोलो हाँ या ना? उसके बाद है प्रॉफिट अर्नड। अर्न मतलब कमाया हुआ, एक्चुअल की बात कर रहा है। ऑन एन एवरेज 1,80,000। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज। नंबर जो परचेज दिया है ऑफ द सुपर प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये सवाल तो मुंह पर बन जाएगा। कहां बन जाएगा? बनाओ मुंह पर। अब लिखने मत लगना अपने मुंह पर। ए पगला, देखो कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? नॉर्मल रेट कितना है? तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,40,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? सुपर कितना हो गया? 40,000। अब 5 साल गुना है, कितना है गुडविल? बनाओ ना, बनाओ ना। इसको 60 नहीं, इसको 40 सेकेंड में बनाओ। 40 सेकेंड, स्पीड मैटर करता है। 13 जो हमने बोला था ना कि अगर मान लो, चल रहा है ना, मान लो कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए बोलते हैं। मान लो कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए बोलते हैं और सुपर प्रॉफिट आया ही नहीं, नेगेटिव हो गया, गुडविल कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। 13 नंबर सवाल इसी पे बेस है।
A and B were partners in a firm sharing profit equally. The capital where A का है 1,20,000 और B का कितना है, मतलब कैपिटल इंप्लॉयड 2 लाख कह सकते हैं, बोलो हाँ है ना, दोनों मिलाकर पैसा 2 लाख रुपए लगा दिया है। उसके बाद है द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज कितना परसेंट है, 20% है। तो 2 लाख का 20% कितना होगा, लगभग 40,000। कितना होगा बेटा, अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 यहाँ दे भी दिया है, हिंट करके दे दिया है, हम लोग ऐसे निकाल ली, इसको क्या है देखने जाए, हमको तो पता ही है 40,000 आ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वेयर 34, 38 एंड 30,000। तो इसका एपी निकल जाएगा ना तीनों को, जो तो एपी कितना आएगा, ये ही आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको निकालने आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ तुम्हारा एपी मतलब तुम कमाए 34,000 हर साल, और तुम एक्सपेक्ट कितना हर साल कमाने का कर रहे थे, तो तुम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाए कि कम कमाए, तो सुपर प्रॉफिट तो नहीं आया ना, सुपर प्रॉफिट नहीं आया, निगेटिव सुपर प्रॉफिट है, दैट्स व्हाई गुडविल कैलकुलेट है। अब बोलता है दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन सीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ लिखेंगे सिंस दे इज नो सुपर प्रॉफिट, या सिंस द सुपर प्रॉफिट इज निगेटिव देयरफॉर गुडविल विल नॉट बी वैल्यूड। अक्सर ये लाइन कैसे क्यों लिखेंगे, ये लाइन तो आपने आंसर की अपना कमेंट किया है कि क्यों तुम गुडविल कैलकुलेट नहीं करते हो, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, सीधे इसको लिखना है कि यहाँ पर प्रॉफिट निगेटिव, सुपर प्रॉफिट निगेटिव आया, दैट्स व्हाई गुडविल कैलकुलेट नहीं होगा, बट सुपर प्रॉफिट जो निगेटिव आया उसको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एनपी निकाल लेंगे, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो 2 लाख गुने 20/100 करेंगे, 40,000 एनपी आ गया, बोलो हाँ। फिर एपी निकाल लेंगे, बोलो हाँ। अब हम सुपर प्रॉफिट कंपेरिजन कर लेंगे, निगेटिव यानी एपी। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, किसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है हमको याद नहीं है, बोलो एपी माइनस एनपी, एपी माइनस, तो एपी 34 है, एपी कितना है और एनपी कितना है, तो माइनस 100,000 हो गया। तो अब ये अब हो गया, अब नीचे लिखो सिंस करके, क्या लिखोगे, सिंस द सुपर प्रॉफिट इज इन नेगेटिव देयरफॉर गुडविल विल नॉट बी। कौन बना लेगा ये सब, अभी बनाओ, खुद से बनाओ। इसके लिए हम तुमको मेथड पे थर्ड मेथड करवाते हैं, पहले सीधा सीधा सवाल करवाते हैं, फिर एडजस्ट वाला सवाल हम लोग एक साथ ले लेंगे, है ना, क्योंकि ये सब इजी वाला सवाल है। तो थर्ड मेथड पहले क्या था वो रिवाइज कर लो फिर से। थर्ड मेथड क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का, क्या नाम है बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके कितने मेथड है, क्या क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यहीं पे है, यहीं पे है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों मेथड देख लीजिए। जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज का मतलब होता है किसी को उसकी टोटल वैल्यू, फुल वैल्यू में निकाल दो, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि वहां पर एक कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, और वो निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दैट विल बी द कैपिटलाइज वैल्यू, और कैपिटलाइज वैल्यू से माइनस करेंगे नेट एसेट्स, क्या माइनस करेंगे बेटा, नेट एसेट, तो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अगर करते हैं तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालना सीखे हैं, बोलो हाँ या ना, सीखे ना, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, बोलो हाँ है ना, चलो अच्छी बात है। अब यहां देखो, $25 and 26, 25 पकड़ लेते हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, क्लियर बोल दिया कि कौन सा मेथड लगाना है, बोलो हाँ है ना, बट कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा मेथड बोला है ये नहीं बोला। जब नहीं बोले कि कैपिटलाइजेशन में एवरेज वाला करना है कि सुपर वाला करना है, जैसे मान लो कि 26 नंबर सवाल में बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, तो आपको वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर में तो नहीं बोला, तो आप सुपर भी लगा सकते हैं या
एवरेज भी लगा सकते हैं, हम लोग एवरेज चलते हैं, ठीक है। तो 25 का जो सवाल बनाएंगे तो पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? का फॉर्मूला क्या बनेगा? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स हो जाएगा, या कैपिटल एम्प्लॉयड, यही ना होगा बेटा। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू बाय एनआरआर। अब चेक करिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है, यही है नेट एसेट्स। यही क्या है बेटा? क्योंकि यही कैपिटल एम्प्लॉयड है और कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स कहते हैं, तो घबराइएगा नहीं। यानी यहां पर 16 लाख दे दिया। क्लियर है ना? क्लियर है ना? नॉर्मल रेट कितना है और प्रॉफिट कितना है? तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा 2 लाख इंटू 100/10 हो जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 20 लाख आ गया, बोलो ना हाँ। और कैपिटलाइज वैल्यू सॉरी नेट एसेट कितना है? नेट एसेट्स कितना है? तो 20 लाख माइनस 16 लाख, गुडविल कितना आ जाएगा? नहीं समझे? नेट एसेट्स ऑफ द फर्म को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है फर्म का? 16 लाख गिवन है ना बेटा। और हमारा एवरेज प्रॉफिट 2 साल का कितना है? एवरेज प्रॉफिट साल का कितना है? 2 लाख है ना। और एनआरआर कितना परसेंट है? 10% है। तो हमें पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? तो कैपिटलाइज वैल्यू के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, एपी इंटू 100 बाई, बोलो ना, एपी इंटू 100 बाई एनआर। 2 लाख गुने 100/10, 20 लाख हो गया ना, बोलो ना हाँ। तो गुडविल निकल जाएगा, निकाल लो ना। कैसा चैप्टर लग रहा है? मैगी से भी आसान है। बन रहा है बनाओ, जिसका नहीं बन रहा है मुझे फॉलो करो। देखो, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 3 लाख। चलो ठीक है, एपी दे दिया है 3 लाख रुपया। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाज 15%। तो क्या कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका? पहले फॉर्मूला लिखोगे एपी इंटू 100 बाई, क्योंकि गुडविल जो निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। तो 3 लाख आपका एपी है इंटू 100 बाई एनआरआर। कितना आ गया ये? 20 लाख ना। कितना आ जाएगा बेटा? अब देखो, द एसेट्स ऑफ द फर्म 17 लाख एंड लायबिलिटीज वेयर। तो हमें नेट एसेट निकल जाएगा, बोलो ना हाँ या ना। नेट एसेट्स कैसे निकलता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा ना। चलो, तो एसेट्स है 17 लाख, लायबिलिटी है 2 लाख, तो नेट एसेट आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, तो गुडविल निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स।